हाय। एक्चुअली हम लोग जो पिछले लेक्चर में जहाँ तक किए थे आज हम लोग उससे आगे करेंगे। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हम लोग पिछले लेक्चर में क्या क्या किए थे। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक एक स्पेस में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया था। हमने मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज़ जेड एक्सिस, ठीक। और यहाँ एक पॉइंट था, इसकी पोजीशन वेक्टर, ये जो पॉइंट है इसको हमने पी से डिनोट किया था। और इसकी जो कोऑर्डिनेट थी वो कितनी थी, एक्स कोमा वाई कोमा और जेड। और इसकी पोजीशन वेक्टर, इसको अगर हम लोग ओरिजिन, जस्ट लेट इट बी एक ओरिजिन, तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन था फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी, ये जो आपका ये जो डायरेक्टरी लाइन था फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, पोजीशन वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर आर। अब इस हिसाब से अब इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करा था, तो इसको मैंने सिखाया था कि 3 एक्सिस में इसके लिए क्या करते हैं, ये मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम हुई। और यहाँ एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए एक्स में भी ट्रेवल करते हैं, वाई में भी और ये जेड में भी, ये तीनों पैरामीटर एक बार हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर अगर हमने आर को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि फर्स्ट वन जो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखा था, वो सीखा था कि ये जो पोजीशन वेक्टर आर है इन अ स्पेस, यानी कि 3D प्लेन में, तो उस प्लेन में हम लोग एक पोजीशन वेक्टर आर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको सिखाया था मैंने कैसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस जेड के कैप। और इसके बाद दूसरी बात जो हमने इसमें सीखा था वो ये था, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड क्या हुई, तो मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया था। क्या होता है ये, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये भी हमने सीखा था। एंड देन थर्ड वन जो हमने सीखा था इसमें, वो सीखा था ये जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर की यूनिट कैप क्या होगी। तो यूनिट कैप क्या होगी बताइए, ये हो जाएगा आपका, आप जानते हैं कि वेक्टर आर एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। तो ये जो वेक्टर आर था वो क्या है, देखिए था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप एंड होल डिवाइडेड बाय क्या था, मैग्नीट्यूड ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसका। तो ये 3 चीज़ें आपने सीखा था। उसके बाद इसमें जो फोर्थ वन है वो आपको क्या सीखना था, कि सबसे फोर्थ वन जो है वो आपको ये सीखना था कि ऐसे सोचो, इस 3D प्लेन में ये जो आपका क्या चीज़ है, पोजीशन वेक्टर है, इसको अगर या तो आप x के अबाउट रोटेट करवा दो, या फिर इसको y के अबाउट रोटेट करवा दो, या फिर ये जो z है z के अबाउट रोटेट करवा दो। तो रोटेट करवाने से जो फिगर आपका ऑब्टेंड होगा, जो आपका फिगर बनेगा, वो फिगर एक्चुअली कोन बनता है। क्या बनता है, कोन। तो उस कोन का एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ये चीज़ उसको फाइंड करना था, जो हमें ऑलरेडी हम लोग, हालांकि इन अ प्लेन, जब प्लेन में हम लोग पढ़ रहे थे 2D प्लेन में, तो उसमें सीखा था इसको कैसे करते हैं। इसको आइए समझते हैं। मान लो कि ये 3D प्लेन है, ये क्या चीज़ है आपका 3D प्लेन है, और इस 3D प्लेन में आपके पास मान लो कि ये पोजीशन वेक्टर, ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो y के अबाउट ऐसे मूव करवा सकते हो, घुमा सकते हैं इसको, या फिर इसी पोजीशन वेक्टर को क्या कर सकते हैं, इसे x के अबाउट मूव करवा सकते हैं, इसको रोटेट करवा सकते हैं, या फिर ये जो पोजीशन वेक्टर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, y के अबाउट भी इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। तो आप इस तीनों एक्सिस में से किसी के अबाउट रोटेट करवा सकते हैं। जब इसको रोटेट करवाओगे तो रोटेट करवाने के बाद जो है इसमें जो फिगर बनेगा, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। मान लो कि ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, और ये क्या आपका जेड एक्सिस, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पोजीशन वेक्टर। अब इसको क्या करना है, रोटेट करवाना है, इसके एक्स के अबाउट क्या करना है, इसको रोटेट करवाना है। क्या करवाना है, रोटेट। जब रोटेट करवाएंगे तो इसमें जो फिगर जो बनेगा आपका, कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। कुछ कैसा फिगर बनेगा, देखिए कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो जिसमें आपको ये वाली जो एक्सिस है, ये इसको आप एक्स बोल रहे थे, और ये जो है आपका क्या चीज़ का 2D में याद होगा, इसको क्या बोल रहे थे, y बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, y। इसको ऐसे भी आपने सिखाया था मैंने, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये इस तरह से भी, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। ये था z, ये था x। तो x को हमने x लिया, ये z हो गया, और ये वाली क्या चीज़ लिया था हमने, y। तो हालांकि यहाँ से आपने लिया था ये वाली, और इसी चीज़ को आप चाहो तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको और आगे बढ़ा लो, सपोज़ इसको और आगे बढ़ा लो कुछ यहाँ से, जस्ट अ मिनट, इसको
यहाँ से कर लो और ये वाली चीज़ आपकी क्या हो जाती थी y, ऐसे कर लो आप, ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह से ये हो गया z, ये हो गया आपका y और ये क्या हो गया आपका x, इस हिसाब से। तो अब इस फिगर में तो आपको लग रहा है ये कि होल के होल ये पूरा के पूरा क्या चीज़ है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्चुअली क्या चीज़ है इसका, ये आपका y है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपको 2D प्लेन में दिखाया था मैंने, और जब भी ये रोटेट करवाइएगा तो 3D में तो करवाइएगा नहीं। एक्चुअली इसको कैसे हम लोग रोटेट करवाएंगे, किसी न किसी एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाएंगे। जब आप इसी ठो एक्सिस के अलोंग रोटेट करवा रहे हैं तो फिगर जो आपका बनेगा, फिगर कुछ ऐसा बनेगा। जब ये फिगर कुछ ऐसा ही बनेगा तो इसके लिए जो आपका रेडियस जो बनेगा, ये वाली जो रेडियस बनेगा, ये रेडियस कैसा, ये जो y था वो y होगा, क्योंकि आप केवल इसकी अबाउट कर रहे हैं। y तो z तो इसमें आ भी नहीं रहा, z इसमें आ ही नहीं रहा, केवल आ रहा है आपका क्या y और x। तो x जिसको बोल रहे हो वो इस कोण का क्या हो रहा है बताइए, तो हाइट हो रहा है। जो चीज़ आपका x है वो x क्या चीज़ बन रहा है, इसका हाइट। और जिसको आप ये वाली जिसको y एक्सिस बोल रहे हैं वो क्या चीज़ है एक्चुअली, इस कोण का रेडियस। अगर सोचिए यही कोण कुछ ऐसा होता, ये कोण कुछ इस तरह से होता, तो ये वाला इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइट, और ये क्या बोल देते हैं आप, रेडियस। तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ अगर इसको मैं पलट के बनाऊँ, कुछ ऐसा कोण अगर बना दूँ मैं, कुछ इस टाइप का अगर कोण बना दूँ, ऐसा कोण जब आप बनाएंगे, सॉरी कुछ इस टाइप का जब कोण बनाएंगे तो ये वाली चीज़ को क्या बोलते हैं आप, हाइट बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं आपका रेडियस। और इसको इससे कंपेयर कीजिए तो ये चीज़ जो है एक्चुअली x है और ये जो है आपका क्या चीज़ है, y है, इस तरह से। और आप जानते हैं कि अगर वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, अगर वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच ये होता है। क्योंकि आप जान रहे हैं अगर सिलेंडर आप ले लो कोई, ये वाली सिलेंडर ले लेते हैं हम लोग, इस सिलेंडर को, इस सिलेंडर के रेडियस मान लो सेंटर, इस सेंटर को यहाँ पर ले लेते हैं और इसके सेंटर से इसको क्या करो, ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करोगे तो इस तरह से देखिए टोटल इसको भी अगर मूव करवा दिया जाए और इसको भी, तो इस तरह से टोटल 3 गो सिलेंडर बन रहा है, सॉरी सिलेंडर बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये आपका 3 कितने बन रहे हैं, 3 कोण बन रहे हैं, एक इधर और एक जो आपका ये वाला, 3 इसमें क्या बन रहा है, कोण। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है बताइए, पाई आर स्क्वेयर एच। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, कोण का वॉल्यूम, उसी का कोण का जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वॉल्यूम, और कोण का सिलेंडर में से लिख, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कोण के वॉल्यूम जो है, कोण का वॉल्यूम क्या होता है, इसका 1/3 हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ऐसा होता है। तो उस केस में आपका जो कोण का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। बट जब आप कोण का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, इस केस में जब आपका ये पोजीशन वेक्टर रोटेट करेगा एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग, उस केस में जब आपका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोण जो होगा वो कोण हो जाएगा आपका 1/3, पाई तो पा ही रहेगा, पाई तो पा ही रहेगा, बट जो आर है, जो इसका आर है वो एक्चुअली वाई कोऑर्डिनेट है, इसका क्या चीज़ है, वाई। और जो एच है, जो ये एच है, एच को क्या कीजिएगा, एच जो है जिसको आप एच बोल रहे हो वो इस कोण का क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो इस केस में जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई वाई स्क्वेयर एक्स, ये चीज़ आएगा फार्मूला। अगर इसी में अगर सी एस ए चाहिए, सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का चाहिए, तो इसका कोन का अब कर्व सरफेस एरिया बताइए क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। बट सी एस ए अगर आप फाइंड कर रहे हो कोन का, तो इस केस में आपको पाई तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, बट जो रेडियस है वो रेडियस देखिए इसका क्या है, वाई एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, पाई वाई और एल क्या चीज़ है, एल इसको बोलते हैं, ये जो स्लेंट हाइट है कोन का इसको बोलते हैं क्या चीज़, एल। यानी कि ये जो स्लेंट हाइट है इसको एल बोलते हैं, इसमें जो है ये वाली या इसको किसी को ए को ले लेते हैं, इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड आप वहाँ लेंगे तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर, यानी कि फार्मूला क्या, पाई वाई आर। तो इस तरह से कर्व सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट पता हो तो। सिमिलरली इसी तरह से आप अगर इसका टीएसए चाहिए, टीएसए, तो टीएसए भी क्या कर सकते हैं, इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। टीएसए कैसे फाइंड करेंगे, टीएसए ऑफ कोन चाहिए, टीएसए ऑफ कोन चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे बताइए। तो इसके लिए आपका जानते हैं टीएसए ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है सबसे पहले पाई आर एल
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब जान रहे कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी कोन जो है इस कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और ये जो सर्कल है इस सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और दोनों को एक साथ जब ऐड करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है। तो इस तरह से अब इस केस में पाई तो पाई ही रहेगा, बट आर जो है इसका आर क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, और एल जो है पोजीशन वेक्टर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है वाई, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए वाई स्क्वायर। इस केस में आप क्या करेंगे बताइए, दोनों में वाई कॉमन आ रहा है तो वाई कॉमन ले लीजिए, पाई भी कॉमन आ रहा है वाई पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना बचेगा आर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा वाई। तो इस तरह से जो टी एस ए ऑफ कोन होगा वो आपके क्या पास क्या निकल के आ जाएगा, वो ये चीज़ निकल के आ जाए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन का ऐसा होगा, ये वो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इससे एंगल से भी रिलेटेड एक्चुअली हम लोग करेंगे इसमें, एंड देन हम लोग क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टडी करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि मान लो आपके पास ऐसे सपोज कि यहाँ पर मान लो कि एक कोऑर्डिनेट है, ये आपका x और ये क्या है आपका दे रखा है y, और ये आपका रहा क्या चीज़ z, कितना है z, और यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसकी पोजीशन वेक्टर आपको दे रखी है 3, 7, 0, ये दे रखा क्या चीज़ इसकी पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले जो आपको फाइंड आउट करना है, ये आपकी पोजीशन वेक्टर है, आपको सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है वो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, नंबर फर्स्ट। सेकेंड वन, इसी पोजीशन वेक्टर का आपको क्या चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। एंड थर्ड वन जो है आपको क्या फाइंड करना है, इसी पोजीशन वेक्टर का यूनिट कैप चाहिए। उसके बाद फोर्थ वन जो आपको फाइंड करना है वो ये बोल रहा है कि इस पोजीशन वेक्टर को एक्स के अबाउट या मान लो कि वाई के अबाउट, किस चीज़ के अबाउट, वाई के अबाउट इसको मूव करवा दिया जाए। क्या किया जाए, वाई के अबाउट इसको मूव करवा दिया जाए। तो देखिए कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, जो वाई के अबाउट जब इसको मूव करवा दिया जाएगा तो कुछ ऐसा कोण बनेगा। और उस केस में इसको देखिए थोड़ा सा और इधर आना चाहिए, ओपन हैंड से फिगर है तो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, वो देख सकते हैं आप, ठीक, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो ये वाली जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगी रेडियस, जो किसके पैरेलल है बताइए, एक्स के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है, और ये क्या है आपका वाई। तो आप इसमें दोनों चीज़ें पता है, एक्स भी पता है 3, एक्स कितना पता है 3, और वाई भी कितना पता है बताइए, वाई पता है आपको 7, और एक्स पता है आपको कितना रेडियस 3। तो इस केस में आपको क्या बोलता है कि इसका मान लीजिए कहता है कि इसका वॉल्यूम फाइंड कीजिए, उसके बाद कहता है आपको क्या सी एस ए फाइंड कीजिए, उसके बाद कहता है क्या चाहिए आपका टी एस ए फाइंड कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन देगा आपको। तो इसके लिए आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि इसका नंबर फर्स्ट अगर आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए तो पोजीशन वेक्टर में क्या करते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको लिखते हैं, उसके बाद एक्स के अलोंग क्या डायरेक्शन होती है आई कैप, तो 3 क्या लिखेंगे आई कैप, प्लस आपको क्या चीज़ चाहिए वाई कैप। वाई कैप होता था, याद कीजिए आप, आपके पास जो पोजीशन वेक्टर था वो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, सिंस पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये था आपके पास। तो ये जो है आर कैप अगर चाहिए तो सिंपल से एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पर 3, आई कैप लगाइए, अब प्लस वाई की वैल्यू कितना है यहाँ 7, कितना जे कैप। अब बचा क्या चीज़ प्लस जेड कैप, जेड के जगह 0 इंटू कैप तो 0 ही रह जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो आर वेक्टर आया वो कितना निकल के आया 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप। सेकेंड वन जो है आपके पास क्वेश्चन वो कहता है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका क्या चाहिए मैग्नीट्यूड। तो आर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लिखेंगे बताइए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या था याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितना जेड स्क्वायर ये चीज़। तो एक्स कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, प्लस वाई कितना दे रखा है बताइए 7 का स्क्वायर, और प्लस जेड कितना दे रखा है, जेड है आपका 0 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बताइए, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 0 का स्क्वायर 0 और 0 ऐड करेंगे 0 ही रह जाएगा। तो 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा बताइए, तो 58, यानी कि रूट अंडर 58 हो गया इसका क्या चीज़ पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थर्ड वन जो क्वेश्चन है आपके पास वो थर्ड वन आपसे क्या पूछेगा, आर का ही यूनिट कैप। यूनिट कैप क्या होता है, पोजीशन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो बताइए इस ये जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर कितना गिवन है आपके पास बताइए, तो वो निकाल चुके हैं आप ऑलरेडी 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप एंड होल डिवाइडेड बाय ये जो मैग्नीट्यूड कितना है बताइए अंडर रूट 58। इसको ज़्यादा से ज़्यादा और इसको क्या करते हैं सेपरेट करके लिख सकते हैं 3 बाय
√58 आई कैप प्लस 7 बाई √58 जे कैप। इस तरह से ये चीज़ आ गई आपके पास यूनिट वेक्टर। और लास्ट वन आपको क्या चीज़ चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम आप जानते हैं कितना होता है, वॉल्यूम क्या होता है कौन का, पाई आर स्क्वेयर, बट आर यहाँ पर क्या है देखिए था एक्स स्क्वेयर इंटू हाइट क्या चीज़ देखिए था, हाइट है आपका वाई, तो पाई एच एक्स स्क्वेयर वाई। उसमें मैंने बताया था, याद है कि पिछले वाला में जो थ्योरम में बताया था वहाँ यहाँ पर क्या हुआ था, आर के जगह कुछ इस टाइप का फिगर था, कुछ इस टाइप का फिगर था। तो इस केस में जो आर लिए थे आप वाई ले लिए थे। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो वाई है और एक्स ये डिपेंड करता है कि कौन सा रेडियस होगा और कौन सा रेडियस नहीं होगा। तो इस केस में जो रेडियस है देखिए एक्स के अबाउट है, तो x के पैरेलल है, तो इसलिए रेडियस यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और y हाइट जो है इसका कोण का हाइट ये y के अबाउट है, y के अलोंग है, तो इसलिए इसका जो हाइट है कितना हो जाएगा y। तो वो चेंज हो सकता है, वो किसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है पोजीशन वेक्टर, उस बात पे डिपेंड करता है कि हाइट कौन सा लेंगे और रेडियस कौन सा लेंगे। तो यहाँ रेडियस कौन हो रहा है, रेडियस x के पैरेलल है तो x हो जाएगा, और हाइट इसका कितना है y के पैरेलल है तो कितना हो जाएगा y। तो दैट्स वाई पाई की वैल्यू कितनी है बताइए, पाई का तो पाई ही अभी रहने दो, या पुट कर लो 22/7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है देखिए 3, कितना है 3 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये फाइनली आपके पास कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, और 3 3 जा 9 9 2 जा 18, और 9 2 जा 18 18 1 19। इस तरह से इतना क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, तो इतना अगर मीटर में है, मान लो कि ये मीटर है, ये क्या है मीटर, तो आपके पास जो आंसर आएगा ये क्या आएगा मीटर क्यूब, 198 के क्या हो जाएगा इसका मीटर क्यूब। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है आपके पास, वो नेक्स्ट वन क्या है, अब इसका क्या पूछा CSA, तो CSA क्या होता है, CSA हो जाएगा आपका क्या चीज़ बताइए, पाई आर एल। तो इस केस में क्या करेंगे आप, पाई चाहिए तो पाई कितना होता है 22/7, उसके बाद आर चाहिए तो आर की वैल्यू देखिए तो क्या होता है, रेडियस तो यहाँ पर ये है यानी एक्स कितना है इसका 3 इंटू, अब क्या बचा आपके पास एल देखिए, एल एक्चुअली जिसको आप पोजीशन वेक्टर बोल रहे हो वो यहाँ पर किस चीज़ का काम करेगा, एल का। तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके हैं कितना, √58। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 6 और 6 बाई कितना 7 √58, ये हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। सिमिलरली इसी तरह से आप TSA फाइंड कर सकते हैं। और तो ये रही आपकी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इसी को डाटा कुछ और चेंज करके ऐसे दे देगा, कभी जैसे भी बोला कि ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है इसको कैसे मूव करवाना है, इसको y के अबाउट रोटेट करवाना है, बट y के अबाउट नहीं, इसको क्या करिएगा x के अबाउट भी क्वेश्चन दे सकता है। तो जैसा क्वेश्चन देगा उस अनुसार आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। दैट्स क्लियर। एंड नाउ अब जो आपके पास सीखने वाली चीज़ है वो ये सीखना है कि जब आपने पढ़ा इससे पहले पोजीशन वेक्टर, तो उसमें देखा था कि जब 2D प्लेन में आप पढ़े थे तो 2D प्लेन में आपको बताया गया था कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं, एक्स एक्सिस और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कैसे फाइंड करते हैं। साथ में तो आपने क्या किया था, टेन थीटा का हेल्प लिया था और उसको ईजिली क्या किए थे, फाइंड आउट कर लिए थे। कहने का मतलब है कि जो 2D प्लेन था, ये जो 2D प्लेन था एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा और इसकी कोऑर्डिनेट मान लो P है तो x, y था। तो इस केस में आपके लिए ये वाली एंगल पूछा गया था, या ये वाली एंगल y के साथ जो एंगल है या फिर x के साथ। तो आप क्या करते थे, या तो x वाला निकाल लेते थे, y वाला चाहिए तो 90 माइनस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90, तो ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा। तो कोई भी ये वाला एंगल निकाल लो या ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो, दोनों में से कोई भी एंगल फाइंड आउट कर लोगे तो दूसरा एंगल अपने आप निकाल लोगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते थे, कर सकते थे। नाउ क्या करना है, आपके पास जो कोऑर्डिनेट था तो उसके लिए क्या करते थे, याद है टेन थीटा यूज़ करते थे, यहाँ से परपेंडिकुलर, और ये वाली x होती थी और ये y। तो टेन थीटा कितना होता था y/x, एंड थीटा इजकल टू कितना होता था टेन इनवर्स y/x। तो ईजिली आप क्या करते थे, ये जो एंगल था आप x के साथ या y के साथ फाइंड आउट कर लेते थे। बट इस बार कुछ ऐसा नहीं है आपके पास, इस बार जो है, इस बार ये प्लेन नहीं है, ये आपका क्या है 3D है। क्या चीज़ है 3D। तो 3D के लिए कैसे एंगल फाइंड करेंगे, क्या फिर से हम लोग टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y, एंड दिस वन इज z, इस तरह से रहा।
अब आपका पोजीशन वेक्टर कोई भी मान लो कि ये पोजीशन वेक्टर है, इसका नाम रख दो कुछ भी p, और इसकी कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लो x, y, z, इस तरह से। अब आप खुद से सोचो कि इसके लिए आप क्या लोगे। इसके लिए टेन थीटा लोगे, साइन थीटा लोगे, कॉस थीटा लोगे, क्या लोगे इसके लिए। अगर मान लो इसका सबके साथ मान लीजिए इस बार 3 को कोऑर्डिनेट, 3 को एंगल होगा, और 3 को एंगल होगा तो आप जान है सबका एंगल अलग अलग आएगा। उस बार तो आप ये वाला एंगल प्लेन में था, ये जेड एक्सिस नहीं था, तो ये निकाल लेते थे, 90 में से करते थे, ये आ जाता था। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार देखिए इसके साथ एक्स मान लो कि अल्फा एंगल बना रहा है, तो y के साथ जो एंगल बनेगा वो मान लो बीटा एंगल बना रहा है, z के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल मान लो क्या चीज़ बना रहा है, गामा। तो ये तीनों एंगल आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो टेन थीटा आप बिल्कुल भी इस पर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, इसके लिए लॉजिक समझिए क्या है। इसके लिए लॉजिक ये है कि मान लो कि ये क्या है आपके पास, ये आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम है, ये आपका कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन है। अब इसमें क्या करो, आप एक पोजीशन वेक्टर ले लो। आप ये आपका मान लो कि पोजीशन वेक्टर है। देखिए आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये आपका जो है क्या चीज़ है, ऐसा कुछ मान लो ये जो आपका ये प्लेन है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, सोचो आप थोड़ा देर के लिए, अगर ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल ले रहे हैं आप, ये वाला एंगल y के साथ, ये वाला x के साथ ले रहे हैं, y के साथ ले रहे हैं, और ये वाला एंगल क्या कर रहे हैं आप, z के साथ ले रहे हैं। तो ये वाला एंगल के लिए अगर टेन थीटा से आप फाइंड करते हैं तो कैसे करेंगे, सोचिए थोड़ा देर के लिए। आपके पास इसका जो पता है वो कोऑर्डिनेट पता है x, y और z, ये 3 कोऑर्डिनेट पता रहेगा। इस 3 कोऑर्डिनेट के हेल्प से आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। 3 कोऑर्डिनेट तो पता है, साथ में ये मैग्नीट्यूड इसका, ये जो पोजीशन वेक्टर इसका क्या क्या फाइंड कर सकते हैं आप, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब कोऑर्डिनेट के साथ साथ आपका ये जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी आपको पता है। तो अब इसके लिए अगर मान लो कि आप टेन थीटा लगाते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये वाला एंगल है तो सिंपल सी बात, मान लो इस पोजीशन वेक्टर से इस पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस टाइप का परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए ये वाला जो पेन जो मैंने यहाँ रखा ये इसका परपेंडिकुलर हो रहा है, और ये जो है आपका बेस हो रहा है, और ये हाइपोटेनियस हो रहा है। उस केस में अगर टेन थीटा लेंगे तो क्या लेंगे, परपेंडिकुलर, अब बाय क्या लेते हैं, बेस। परपेंडिकुलर बाय जब बेस लेंगे तो आप खुद से सोचिए कि परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे तो ये बेस जो है, ये बेस किसके बराबर लेंगे आप, एक्स के या फिर वाई के या फिर जेड के, किसके इक्वल लेंगे ये परपेंडिकुलर। आप याद है प्लेन में, तो यही चीज़ जब ऐसा प्लेन में था, जब प्लेन में था तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे ऐसे, और ये परपेंडिकुलर इस y के अलोंग हो जाता था। तो जो ये y होता था वही चीज़ ये वाला परपेंडिकुलर हो रहा था, तो आप क्या करते थे, y ले लेते थे। बट इस बार कुछ ये प्लेन में नहीं है, कुछ यहाँ स्पेस में है, कुछ स्पेस में है। अब यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ना तो y के अलोंग है, ना ही ये जेड के अलोंग है, नहीं एक्स के अलोंग है, ये खुद इसकी एक अलग ही डायरेक्शन है। तो इसकी मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही नहीं है, ये वाली जो परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड पता ही नहीं। इसका परपेंडिकुलर आप, हालांकि इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे। अब देखिए ये वाला एंगल पता चल जाए या नहीं पता चले, ये वाला एंगल नहीं भी पता चले, देखिए बेस पता है और ये इसका मैग्नीट्यूड पता है, हाइपोटेनियस पता हो जाए, बेस पता हो जाए, तो ये जो है परपेंडिकुलर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर टेन थीटा यूज़ करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर पता करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर पता करने के लिए एक फालतू का ब्लंडर है। तो उस ब्लंडर से बचने के लिए अब क्या कीजिए, इसका परपेंडिकुलर निकालिए फिर फाइंड कीजिए। बट आपके पास 2 चीज़ें हैं जिससे डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 चीज़ें क्या है, देखिए आपको ये तो एक्स एक्सिस आपको पता ही है, इस अल्फा के लिए एक्स एक्सिस पता ही है। जब एक्स एक्सिस आपको पता ही है और ये जो है, ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, तो सिंपल सी बात है, इस बेस और इस ये जो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के हेल्प से जो है आप कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप बना सकते हो। तो ये है आपका ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बच्चा ये बेस और हाइपोटेन्यूज, इन दोनों से जो रेशियो बनता है वो दो रेशियोज है आपके पास, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट वन इज कॉस थीटा एंड सेकेंड वन इज सेक थीटा। अब सोचिए सेक थीटा आपको ज़्यादा याद रहता नहीं होगा, तो इसलिए आप क्या कीजिए, और सबसे इजी भी रहता है, उसका वैल्यू जो आपको याद नहीं रहता होगा, तो कॉस का तो आपको सारा चीज़ याद रहता होगा, तो कॉस आपके लिए इजी होगा। तो क्या करेंगे, इसके साथ आप इस एंगल को फाइंड करने के लिए कॉस अल्फ़ा फाइंड कर लीजिए, आपका इजीली पता चल जाएगा एंगल क्या है। साथ में अगर इसके साथ चाहिए तो इसके साथ भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर किसी के भी पैरेलल नहीं है, ना तो ये y के पैरेलल है, देखिए ये जो y है
सॉरी ये जो y है ना इसके पैरेलल ऐसा रहेगा परपेंडिकुलर। अब ये देखिए कुछ अलग ही डायरेक्शन में, ना y के पैरेलल है ना ये x के पैरेलल है। अब ये परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसका बेस पता है आपको, इसका बेस पता है और ये हाइपोटेन्यूज, तो इसके साथ भी ये वाला जो एंगल है इसके लिए परपेंडिकुलर, तो इसमें भी बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन यानी कॉस, लेकिन यहाँ पर एंगल बीटा है तो कॉस बीटा निकालिए। इसके साथ फिर से क्या करेंगे, कॉस गामा निकालिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि इस कॉस अल्फ़ा बीटा और गामा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कॉस अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, कॉस बीटा निकालना पड़ेगा और कॉस गामा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर थीटा निकालना है, कॉस अल्फ़ा निकालना है, कॉस अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा के लिए कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हेल्प लेंगे आप, कॉस। तो क्या करेंगे, तो अब कॉस अल्फ़ा चाहिए तो कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, कॉस का बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो आपका यही रह जाएगा, बेस क्या रहेगा अभी आपको दिखाया मैंने, तो बेस तो आपका एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना एक्स, तो कितना लेंगे एक्स। अब बाय ये जो आपका ये जो पोजीशन वेक्टर आर था इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी पोजीशन वेक्टर का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो यही होगी आपका क्या चीज़, कॉस अल्फ़ा। बट इसको थोड़ा सा और बाय फॉरगेट करें तो इसको और आप लिख सकते हैं क्या चीज़, इसको एक्स का तो एक्स ही रखिए और इसका मैग्नीट्यूड को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका अगर अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा इसका टू कितना हो जाएगा बताइए, कॉस इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका अल्फ़ा फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये देखा आपने कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, अब सिमिलरली सबको लिख देता हूँ, देखिए सिमिलरली क्या करेंगे, अब अगर कॉस बीटा चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा क्या लिखेंगे बताइए, कॉस बीटा किधर है, y के अलॉन्ग, तो क्या करेंगे इसमें बेस जो है इसके लिए बीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। कितना लिखेंगे बताइए, तो y, अब बाय फिर से मैग्नीट्यूड आर का, मैग्नीट्यूड कितना है आर का बताइए, तो वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इस तरह से आप कॉस बीटा, तो इससे अगर बीटा चाहिए तो बीटा कितना निकल के आएगा बताइए, इससे बीटा आपके पास निकल के आ जाएगा कितना, कॉस इनवर्स कितना आएगा बताइए, y डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इस तरह से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर कॉस बीटा आ गया, सिमिलरली आपको क्या चीज़ चाहिए बताइए, अब कॉस गामा चाहिए, कॉस गामा के लिए क्या चाहिए, जेड, तो कितना हो जाएगा, जेड बाई अंडर रूट कितना हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इस तरह से अब इम्प्लाइज दैट आपको अगर गामा चाहिए तो गामा इजकल टू कितना हो जाएगा बताइए, कॉस इनवर्स जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इस तरह से आपके पास ये कॉस गामा, कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा तीनों फाइंड आउट कर लिए। अब इससे आप एक और रिलेशन बना सकते हैं, क्या रिलेशन बना सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, सोचिए अगर कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग कोसाइन डायरेक्शन बोले, क्या बोलते हैं, कोसाइन डायरेक्शन, दैट मीन्स इसको क्या करता है, इसको आप एल भी कंसिडर कर सकते हैं, एल एम एन, इस तरह से कॉस अल्फ़ा इस सबको क्या कर सकते हैं, एल एम एन कंसिडर कर सकते हैं। इससे सोचिए कि ये जो कॉस आपका अल्फ़ा बीटा है, तो याद रखिएगा नोट में एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपका कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा जो है, दीज आर नॉन एज, या दीज आर कॉल्ड, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नॉन एज कोसाइंस डायरेक्शन। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोसाइन डायरेक्शंस के नाम से जानते हैं। अब अगर ये बात पता है तो कोसाइन डायरेक्शन के बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसा रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप बताओ कि अभी जो फर्स्ट वन जो आपने फाइंड किया था कॉस अल्फ़ा कितना फाइंड किया था बताइए, तो एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये आपने फाइंड किया था कोसाइन कॉस अल्फ़ा। इसको क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड ऑन द बोथ साइड वी आर जस्ट स्क्वेयर ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं। स्क्वेयरिंग जब करेंगे तो इधर हो जाएगा कितना बताइए, तो कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना एक्स स्क्वेयर, और नीचे में जब स्क्वायर करेंगे देखिए रूट हट जाएगा, रूट रिमूव हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये चीज़ हो जाएगा। अब इस तरह से इसको आप इक्वेशन ए कंसीडर कर लीजिए। सिमिलरली अगर आप लोगों के पास अगर आपको
अगर बीटा था कॉस बीटा, तो कॉस बीटा कितना था बताइए, कॉस बीटा क्या करेंगे, कॉस बीटा कितना था y बाय, डायरेक्ट में लिखता हूँ ना, डायरेक्ट इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो कॉस स्क्वायर बीटा इसकल टू बताइए वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होगी आपका क्या चीज़, इक्वेशन बी। एंड लास्ट वन जो था कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा, और कॉस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा बताइए, जेड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको बोल रहे आप इक्वेशन थर्ड। अब तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए लिख दीजिए यहाँ एडिंग इक्वेशन ए बी एंड सी, एडिंग इक्वेशन ए बी एंड सी। जब तीनों को आप ऐड कर रहे हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें। तो सबसे पहले जब फर्स्ट इक्वेशन ये था तो ये हो जाएगा आपका कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा कितना है बताइए, तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस, और कॉस स्क्वायर बीटा कितना है देखिए, तो कॉस स्क्वायर बीटा वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, और कॉस स्क्वायर गामा कितना है, कॉस स्क्वायर गामा देखिए, कॉस स्क्वायर गामा जेड स्क्वायर कितना, जेड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब खुद से देखिए, अब इसका तो क्या बचा क्या, अब इसको बस एडिशन फाइंड करना है। तो देखिए इसका जो डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को भी क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में कितना है देखिए, तो एक्स स्क्वायर, इसका न्यूमरेटर कितना है वाई स्क्वायर, और प्लस इसका न्यूमरेटर कितना है जेड स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय, सबका डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम सेम ही चीज़ आ जाएगा, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को दोनों सेम आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली कैंसिल आउट होकर कितना आएगा 1। यानी कि आपके पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कैसा निकल के आया, देखिए रिजल्ट जो आया आपके पास निकल के वो आया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब है आप एक नोट में लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल द कोसाइन डायरेक्शंस इज 1, यानी कि जो जितने भी कोसाइन डायरेक्शन थे उन सब का जो सम है वो कितना आता है 1। अब इससे आपको क्वेश्चन क्या दे देगा, क्वेश्चन देखिए ऐसा बना सकता है, क्वेश्चन बोलेगा कि मान लो कि आपका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा एंड गामा जो है रिस्पेक्टिवली एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है, कहता फाइंड, उस केस में कहता फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। कहता है कि ये क्वेश्चन क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा। अब क्वेश्चन समझ में आया, कहेगा कि जो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बीटा और गामा बना रहा है रिस्पेक्टिवली। तो आपको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कोसाइन डायरेक्शन का जो ये जो आपने रिजल्ट लाया, इस रिजल्ट के हेल्प से। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए जब क्या नाम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जब एंगल अल्फा बीटा और गामा फॉर्म होता है या बनाता है, तो उस केस में आप ऑलरेडी जो सॉल्यूशन निकाल के लाए हैं, रिजल्ट निकाल के लाए हैं, वो ये आप ऑलरेडी कि कोसाइन डायरेक्शंस का सम कितना होता है, उस केस में 1 होता है, और ये आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कैसे होता है। तो ये आप क्या लिखेंगे, सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का जो सम है ऑलरेडी फाइंड आउट करके कितना लाया है 1। कितना लाया है 1। अब लाना क्या आपको, साइन। तो आप देखिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इतना कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा दिया गया है। तो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा,
अब प्लस फिर से कॉस स्क्वायर बीटा के लिए क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के लिए क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना 1। अब इस हिसाब से अगर सॉल्व करें देखिए ये 1 प्लस 1 भी प्लस 1 और 1 यहाँ पर है 1 प्लस तीनों 1 मिलके कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। और इधर कितना है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इधर है माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इधर कितना माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना 1। अब गौर से देखिए तो ये जो साइन है ये साइन और ये साइन इन तीनों साइन को उस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये माइनस तीनों है उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस यानी कि उस साइड जाके हो जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा और इस 1 को क्या कीजिए इस साइड ट्रांसपोज कर दिए 3 इधर पहले से था ये 1 प्लस इधर आ क्या हो जाएगा माइनस तो 3 में जब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट 2 आ जाएगा। यानी कि अब जो आपके पास जो वैल्यू निकल के आया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये निकल के कितना आया 2 कितना निकल के आया 2। तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट निकल के आ गया 2। तो अब आपको अगर ये चीज़ पूछता है तो आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखिए कितना होता है ये 2। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है एंगल के टर्म में। तो ऐसे क्वेश्चन ये कोसाइन डायरेक्शन का सम 1 होता है इस तरह से आप याद रखेंगे इसको। तो इससे यही रहेगा इस टाइप के ही रहेगा क्वेश्चन। और अब रही बात क्या चीज़ हम लोग ये आपने पोजीशन वेक्टर पढ़ चुके। पोजीशन वेक्टर आपने 2 तरीके से देखा, एक तो आपने क्या कि प्लेन में कैसे फाइंड आउट करते हैं और दूसरा आपने देखा कि इसी पोजीशन वेक्टर को जो है आप लोग क्या बोलते हैं स्पेस में कैसे फाइंड करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो बाय।